Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos. आज के हमारे क़ससुल अंबिया में जो क़िस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है क़िस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुंतखब नबी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक फरमाया। फिर आप अलैहिस्सलाम के जिस्म में अपनी तरफ से ख़ास रूह फूंकी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप अलैहिस्सलाम के लिए आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हव्वा सलामुन अलैह को पैदा फरमाया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ। यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के बाप और अम्मा हव्वा सलामुन अलैह तमाम इंसानों की माँ कहलाईं। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब सफ़ीउल्लाह भी है, जिसका मायने है अल्लाह का ख़ास बरगुज़ीदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का ज़िक्र फरमाया कि मैं ज़मीन में नाइब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद मचाएगी और खून बहाएगी? फ़रिश्तों ने यह बात इसलिए की कि इंसानों से पहले जिन्नात को पैदा किया गया था, लेकिन उन्होंने ज़मीन में खूब फ़साद मचाया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम यानी उनकी हकीकतों का इल्म सिखा दिया। फिर उन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया। फ़रिश्ते उन चीज़ों के नाम ना बता सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब चीज़ों के नाम बता दिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म के लिहाज से फ़रिश्तों पर फ़जीलत अता फरमाई थी। ये वाक़या सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयात 30 से 39 में बयान हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। तमाम फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा ना किया। शैतान जिन्नात में से था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी इबादत गुजारी की वजह से उसे फ़रिश्तों में शामिल कर दिया था, मगर शैतान ने तकब्बुर किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान से पूछा कि तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी क्यों की? शैतान ने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है, इसलिए मैं उसे सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, तुझे हरगिज़ ये हक़ नहीं पहुँचता कि तू यहाँ रहकर तकब्बुर करे, इसलिए तू यहाँ से ज़लील और रुस्वा होकर निकल जा। शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क़यामत के दिन तक की मोहलत मांगी, मगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सीधे रास्ते से हटाना चाहता था। चुनाचे बंदों की आजमाइश के लिए उसे ये मोहलत दे दी गई, मगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चुने हुए बंदों को सीधे रास्ते से हटा नहीं सकेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हव्वा सलामुन अलैह को पैदा फरमाया और उन दोनों को जन्नत में रखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इजाज़त दी कि जन्नत में जहाँ से चाहें खाएं पिएं, लेकिन एक दरख्त के पास जाने से मना फरमा दिया। शैतान ने इन दोनों से कहा कि क्या मैं आपको ऐसे दरख्त के बारे में ना बताऊं कि जिसका फल खाने से आप दोनों फरिश्ते बन जाओ और आपको ऐसी ज़िंदगी और बादशाहत मिल जाए जो कभी ख़त्म ना हो? वो कस्में खाने लगा कि मैं तो सिर्फ अपने आप की नहीं बल्कि आप दोनों की भलाई चाहता हूँ। अगरचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुन अलैह का इस लग़्ज़िश का कोई इरादा न था, लेकिन शैतान के वसवसे पर उन दोनों ने भूल कर उस दरख्त का फल खा लिया। वो फल खाते ही उनके जन्नती लिबास ना रहे और वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्मों को छुपाने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुन अलैह को फ़ौरन अपनी इस भूल का शिद्दत से एहसास हुआ। फिर दोनों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगी कि ए हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ کو زمین پر بھیج دیا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میری پناہ اختیار کرنا اور میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس قصے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ویورز، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسے ڈال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے ہوئے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والے سے اپنی عطا فرمائی ہوئی خوبی اور نعمت واپس لے لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سو ویورز، اس بہترین انفارمیشن کو اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔